खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पेपरलेस बजट सत्र की तैयारी शुरू। विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार से किया संपर्क। बजट सत्र के आयोजन स्थल को लेकर किया संपर्क। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पेपरलेस बजट सत्र की तैयारी शुरू। उत्तराखंड में पहली बार होगा पेपरलेस बजट सत्र। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बजट सत्र के आयोजन स्थल को लेकर संपर्क किया गया। देहरादून में बजट सत्र कराने का किया अनुरोध। उत्तराखंड में पहली बार होगा पेपरलेस बजट सत्र और इसी को लेकर अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार से संपर्क किया। बजट सत्र के आयोजन स्थल को लेकर संपर्क किया गया है। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, देहरादून में बजट सत्र कराने का विधानसभा अध्यक्ष ने अनुरोध किया है। खबर उत्तराखंड में आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर, जहां सीएम धामी की दिल्ली में चुनावी जनसभा। आज सीएम धामी आज दिल्ली में चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम धामी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। 12 बजे मोती नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें, दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है, जिसके नतीजे 8 फरवरी को आएंगे और उससे पहले आज दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली में कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे
सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में उनके कई चुनावी कार्यक्रम आज हैं। आपको बता दें 12 बजे मोती नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी के साथ कई जनसभाओं को आज संबोधित करते नजर आएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे सीएम धामी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं हरिद्वार की। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। जिला कारागार से फरार हुए थे ये कैदी। पुलिस ने सूचना पर चलाया चेकिंग अभियान और चेकिंग के दौरान कैदी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश पर 50,000 का इनाम घोषित था। बदमाश को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भेल के सेक्टर 2 काली माता मंदिर के पास का ये मामला आपको बता रहे हैं। हरिद्वार से खबर। रुक करते हैं अगली खबर का, बात कर रहे हैं डोईवाला की। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूसीसी के तहत नगर पालिका में रजिस्टर्ड हुई शादी। समान नागरिक संहिता कानून लागू होने का दिखने लगा असर। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, नगर पालिका परिषद क्षेत्रांतर्गत विवाह का प्रथम पंजीकरण किया गया। समान नागरिक संहिता कानून लागू होने का असर दिखने लगा। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूसीसी के तहत नगर पालिका में रजिस्टर्ड हुई शादी।
और सीधा आपको लिए चलते हैं संसद, जहां आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। उससे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण शुरू होना है, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक ऐतिहासिक अवसर था और उसी सेंगोल के साथ राष्ट्रपति का जो है स्वागत संसद भवन में किया जाएगा। इससे पहले आपने देखा कि राष्ट्रपति का पारंपरिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर एक गौरवपूर्ण दृश्य होता है। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन से निकली संसद भवन की ओर उनका काफिला चलते हुए। ये सुंदर चित्र जो कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था और भारत की सांस्कृतिक विरासत, उसके मूल्यों, उसकी भव्यता को भी दर्शाता है। ये सुंदर चित्रण आपके सामने। राष्ट्रपति का संसद में आगमन न केवल संवैधानिक परंपरा का एक पालन है, बल्कि ये हमें हमारी लोकतांत्रिक जड़ों और राष्ट्रीय एकता की भी याद दिलाता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरा देश अपने विकास और समृद्धि की दिशा में एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ता है। और आज जब राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए अपना वक्तव्य देंगी, तो कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के शब्दों में होती है देश के विकास की दिशा और लोकतंत्र में निहित होती है हर नागरिक की आशा। और इसी आशा और विश्वास के साथ देश प्रगति के पथ पर बढ़ता हुआ, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि III इनोवेशन, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट के साथ भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ चुका है। और उस रास्ते में आने वाले ये सारे माइलस्टोन, जिसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है, ऐसी अपील की प्रधानमंत्री ने अपने मीडिया संबोधन के दौरान। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जब राष्ट्रपति का जो कारवां है वो संसद भवन की ओर बढ़ता हुआ। कुछ ही पलों में उनका आगमन होगा संसद भवन में, उनका स्वागत किया जाएगा। और उसके बाद 11 बजे का जो वक्त है वो निर्धारित किया गया है, जब वो संसद के दोनों सदनों को, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य एक साथ बैठकर उनको सुनेंगे, उनके अभिभाषण, उनके वक्तव्य के माध्यम से। और राष्ट्रपति का ये कारवां पहुंच चुका है संसद भवन बस कुछ ही पलों में। और उसके बाद उनका सम्मान, उनका स्वागत देश की संवैधानिक मुखिया, जो भारतीय गणराज्य के प्रमुख के रूप में है, संसद के अपने अभिभाषण के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को सामने रखेंगी और देश की जनता के सामने देश की आर्थिक प्रगति के लिए जो रोड मैप तैयार किया गया है उसका एक खाका प्रस्तुत करेंगी। बेहद महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति का ये आगमन, उनका स्वागत, क्योंकि वो इस बात का भी प्रतीक है कि कार्यपालिका और विधायिका एक समन्वित दृष्टिकोण के साथ देश की सेवा में कार्यरत हैं। भारतीय संस्कृति में जहां अतिथि को देवता माना गया है, वहां राष्ट्रपति का संसद में प्रवेश लोकतंत्र के सम्मान और उसकी शक्ति का परिचायक भी है। संसद भवन परिसर का ये दृश्य, जहां बस कुछ ही पलों में उनका कारवां पहुंचने वाला है। बग्घी पर सवार होकर इस देश की मुखिया पहुंच चुकी हैं। और इसी के साथ संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति का कारवां पहुंच चुका है। कुछ ही पलों में उनका स्वागत और 11 बजे का जो वक्त निर्धारित किया गया है, दोनों सदनों में उनका संयुक्त संबोधन बेहद महत्वपूर्ण होता है। ये संबोधन क्योंकि अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति
हर साल बजट सत्र के पहले भी और किसी भी नए सत्र के पहले उनका यह अभिभाषण महत्वपूर्ण, क्योंकि उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस और उस पर ये जो संबोधन है आधार का काम करता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति भी हैं, संसद भवन परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। उनका आगमन हो चुका है, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति का ये पूरा कारवां संसद भवन परिसर में पहुंच चुका है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।